गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत लोगों के सामने आते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार से इसे रिजॉल्व किया जाए और किस किन बातों का ध्यान रखा जाए। इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट भी आया था। आइए पहले हम चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि कमेंट क्या था। ये हमारी एक वीडियो थी जो हमने बनाया था, इन दैट केस हाउ टू फिल ISR 2, ISR 1, ISR 4 एंड SS 13 एंड अदर फॉर्म। ये हमने एक वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर कमेंट आया हुआ है कि विवेक जैन जी का, इफ़ देयर इज़ नो सर्वाइविंग शेयर होल्डर। इनका कहने का अर्थ है कि अगर सर्वाइविंग होल्डर ना हो तो किस प्रकार से ये फॉर्म आपको फिल करने हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यदि सर्वाइविंग होल्डर नहीं है तो इसमें ट्रांसमिशन का केस बन जाता है, तो आपको ट्रांसमिशन का केस फॉलो करना होता है। और ट्रांसमिशन के केस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप एक बार उन वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सर्वाइविंग होल्डर नहीं है तो किस प्रकार से आप उसको फॉर्म्स को फिल करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ये ट्रांसमिशन का केस बन जाता है जिसमें आपको ISR 1, 2, SS 13 और साथ में ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, NOC और इसके अलावा लीगल हायरशिप अगर आपके पास है तो वो, इसके अलावा कोई बिल या डेट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपको देनी होती है। साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है और इस केस से जुड़े सभी, चाहे वो आपके विटनेस हो या आपके क्लेमेंट हो, सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड देने अनिवार्य होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है और कौन कौन सा फॉर्म फिल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको जो जो भी फॉर्म फिल करने हैं उनके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जैसे ISR 1 कैसे फिल करना है, ISR 2 कैसे करना है, SS 13 कैसे करना है। ये सारे फॉर्म्स हमने आपको बताए हुए हैं, तो आप एक बार उनको भी ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से उनको फिल करना है। और तब उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि उसमें कोई गलती ना हो। फॉर्म फिल करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करें, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट होके आता है तो फिर वापस उसमें उतना ही समय लग जाता है, तो उसमें कोई लाभ नहीं होता है। तो इस वजह से आप जब भी फॉर्म फिल करें तो उसे पूरी तरह देखकर और ठीक डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही फिल करें। तो ये आपका जो, अगर कोई भी सर्वाइविंग होल्डर ना हो तो 2 ही केस बनते हैं। आपके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट ये भी है कि आप किस विषय में पूछना चाहते हैं, कि यदि कोई शेयर सर्टिफिकेट है और उसका जो होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद कोई सर्वाइविंग होल्डर है या नहीं है, ये आप पूछना चाहते हैं, या फिर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि शेयर सर्टिफिकेट है बट कोई भी सर्वाइविंग होल्डर नहीं है, यानी वो डेथ का केस बन गया है। तो इसके दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि पहला जो केस मैंने बताया कि यदि शेयर होल्डर की डेथ हो गई है और उसमें उनके बाद भी पीछे से कोई भी सर्वाइविंग होल्डर नहीं है उसको क्लेम करने के लिए, तो उसे लीगल हायर क्लेम करते हैं। जो भी लीगल हायर होंगे रिलेटिव में वो क्लेम करते हैं। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई है और सर्वाइविंग होल्डर नहीं है, तो ये इसका मतलब शेयर होल्डर की डेथ हो गई, अब उनके बाद जो भी उसमें नॉमिनी है या लीगल हायर है वो उसको क्लेम करेंगे। तो जैसा मैं समझ पाया आपका कमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रिप्लाई दिया है। अगर और स्पष्ट रिप्लाई चाहते हैं तो कृपया कमेंट हमेशा स्पष्ट करें कि आप क्या पूछना चाहते हैं एक्चुअल में। अब इससे 2 केस बनते थे, दोनों केस मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोनों ही केसेस में, एक में ट्रांसमिशन का केस बनता है, एक में सिंपल ट्रांसमिशन का केस बनता है। ये केस और भी पेचीदा हो जाता है अगर आपके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट ना हो। तो यदि ओरिजिनल है तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, और यदि ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट कम ट्रांसमिशन का केस है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।